नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। मैं हूं आपके साथ कृतिका दुआ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी अपडेट से चूके नहीं। 16 मई 2022 को दिल्ली प्रदेश की अखिल भारतीय जाट महासभा के द्वारा पालम के दादा देव मंदिर में वार्षिक सभा का आयोजन किया गया। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर अखिल भारतीय जाट महासभा है क्या। अखिल भारतीय जाट महासभा भारत के जाट समाज की एक संस्था है। इस संस्था को जाट समाज को होने वाली आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया था। जाट महासभा ने 1999 में लोकसभा चुनावों के लिए आरक्षण के लिए समुदाय के संघर्ष का नेतृत्व किया। सरदार दारा सिंह इस संस्था के अध्यक्ष थे। उसके बाद संरक्षक चौधरी अजय सिंह थे, जो कि फिजी के फॉर्मर हाई कमिश्नर थे। दिल्ली प्रदेश के अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह हैं। इस वार्षिक सभा का उद्देश्य जाट समाज को एकजुट करने का होता है। इस सभा में उत्तम नगर विधानसभा के विधायक नरेश बाल्यान, मटियाला वार्ड के निगम पार्षद रमेश मटियाला, पूर्व निगम पार्षद कुलदीप सोलंकी, मधु विहार के पूर्व निगम पार्षद पवन राठी और दादा देव मंदिर के प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरीश पालम भी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। इस वार्षिक सभा में संस्था के सदस्यों के साथ साथ द्वारका कोट बार एसोसिएशन में हुए चुनाव में जीते हुए सदस्यों और विधायक नरेश बाल्यान, पार्षद रमेश मटियाला, पूर्व पार्षद कुलदीप सोलंकी और पूर्व पार्षद पवन राठी को फूल माला व पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही दादा देव मंदिर के अंदर भंडारे का भी आयोजन किया गया। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की उपस्थिति इस जाट सभा के कार्यक्रम में, तो मैं कार्यकारिणी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि महिलाओं को भी अपने संगठन से जोड़ा और आज कुछ नई नियुक्तियां भी की गई हैं। मैं हमारे यूथ के अध्यक्ष मेरा छोटा भाई सुनील अहलावत जी को भी बहुत बधाई कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अखिल भारतीय जाट महासभा ने आपको दी है। तो उसी तरीके से आप देखिए, ये मेरे ख्याल से 2-2.5 साल हो गए जब से ये कमेटी एक्टिव हुई है। तो दिल्ली के हर एक वार्ड के अंदर, लगभग हर वार्ड के अंदर वार्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। जो भी कार्यकारिणी की रूपरेखा होती है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जब से युवा साथी इसके अंदर जुड़े हैं तो युवा साथियों का और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं सुनील भाई को, इनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जाट समाज की बातें जो तमाम समाजों में रखी जानी चाहिए, अब वो जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। एक इतने सारे लोग समाज के बैठे हैं। एक नजफगढ़ के अंदर जो जाट भवन बन रहा है वो लगभग 8-9 साल हो गए, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो
उसको कंप्लीट कराने की भी जिम्मेदारी हम सब की बनती है। और जो भी सहयोग उसके अंदर जो भी साथी जिस भी रूप में देना चाहे, जिस भी रूप में दे सकता है, तो उसको जरूर देना चाहिए, ताकि वो जो काम 10 साल से पेंडिंग है वो कंप्लीट हो। और मेरे को लगता है कि सबसे पहले अगर आप लोग ये टारगेट लेके चलो कि भाई ये कंप्लीट करना है जाट बहुत, देखिए शर्म की बात है, 10 साल हो गए हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या रीजन रहा है उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग अब अपनी जिम्मेदारी लेते, मेरी जो जिम्मेदारी लगाओगे, मेरे को जब पीछे बात हुई थी उन्होंने कहा था भाई गेट बनना है, उसमें पत्थर लगना है, तो शायद 30-32 लाख रुपया खर्चा बताया था, तो मैंने कह दिया था भाई वो मैं कंप्लीट करा के दूंगा। तो और भी उसके अंदर बहुत सारे काम अभी अंदर भी होने हैं, तो जो जिस तरीके से भी आप अपना सहयोग आप दे सकते हो तो उसको दीजिए। जो वहाँ की कमेटी, उस कमेटी से एक बार आप दोबारा बात करें, कुछ नए लोगों को उसके अंदर भी जोड़ें, ताकि वो जो काम रुका हुआ वो कंप्लीट हो। तो मैं सारे समाज को, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। द्वारका बार एसोसिएशन के भी जितने भी पदाधिकारी समाज के जीते हैं, मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ। और इसके अलावा समाज के अलावा भी बहुत सारे लोग अपने टच के हैं, जो कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां द्वारका बार कोर्ट में उन लोगों को मिली है, उन सबको मेरी शुभकामनाएं। और समिति से दोबारा से निवेदन है कि भाई जो भी जाट समाज के भले का काम हो सकता है, उसके लिए जिस किसी के पास भी जाना हो, चाहे आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसी मंत्री के पास, किसी अधिकारी के पास, समाज के जो भी काम हो सकते हो कंप्लीट करने के लिए मेरा सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील भाई को, अलावत जी को दोबारा से बधाई कि यूथ की जिम्मेदारी आपको दी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मेरा सुनील भाई जो भी सहयोग आपको चाहिएगा उसको 100% मैं पूरा करूंगा। और जिन लोगों को भी आज नई जिम्मेदारी इसने संगठन उस समाज में पैदा हुए, उस समाज को आप आगे बढ़ा रहे हैं, जिस समाज की पहचान ही कुछ अलग है। पूरे देश में हम केवल 2% के आसपास हैं, उसके बावजूद भी आपकी महानता, आपकी पहचान देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी रही है। अगर खिलाड़ी की बात करें तो हर क्षेत्र में खिलाड़ी आपने दिए हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि जो अपने समाज के लिए इतना समय निकाल रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो कोई अच्छा योगदान या किसी अच्छी फील्ड में जा रहा है उसका सम्मान करने का काम और समाज से जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत इन अपने युवा भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अशोक सोलंकी, उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश अखिल भारतीय जाट महासभा। आज की सभा हमारी एक वार्षिक सभा थी, जिसमें 2-3 मुद्दे हम लोगों के थे। एक तो द्वारका कोर्ट में जो बार एसोसिएशन है उसका जो चुनाव हुआ था, उसमें हमारे समाज के और जो दूसरे समाज के भी जो साथी जीत कर आए थे उनका स्वागत समारोह था। दूसरा, जो हमारे प्रबुद्ध समाज के लोग हैं उनके मार्गदर्शन के लिए, और जो हमारे नौजवान, जो हमारे बच्चे जो अभी स्कूलिंग कर रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उनको मार्गदर्शन मिले, तो उसके लिए, उनके विचार जानने के लिए। और कोरोना काल में 2-3 साल से जो लोगों को दुख तकलीफ़ हुई और जिन लोगों को जान का भी नुकसान हुआ, उन सब की जानकारी एक दूसरे को मिले, एक दूसरे के दुख तकलीफ में शामिल हों, उसके लिए ये सभा रखी गई थी। हमारे राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह जी हैं, जो एक बहुत बड़े किसान नेता भी हैं, और जाट समाज का जो अखिल भारतीय जाट समाज है, जाट सभा है, उसके भी वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। और रहबर आजम दीनबंधु सर चौधरी छोटू राम जी की विचारधारा पर ये संगठन चलता है। और जाट समाज में जो भी अच्छाई है या जो भी कमियां हैं या जो भी जाट समाज आगे अपने समाज की बेहतरी के लिए सरकार से कोई डिमांड करनी है या समाज में ही कोई बात रखनी है, तो समय समय पर इस तरह के आयोजन हम लोग करते रहते हैं। चौधरी युद्धवीर जी का मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता है और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम चलता है। आज जो
जाट महासभा की सभा जो मीटिंग थी, इसके लिए मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज इसके अंदर बहुत सारे लोगों को नई जिम्मेदारी दी है। सुनील अहलावत जी को दिल्ली प्रदेश का यूथ का अध्यक्ष बनाया है और इनके नेतृत्व में हम लोग दिल्ली के जाट समाज के जितने भी यूथ जो संगठन से जुड़ना चाहेगा वो सब इसकी जिम्मेदारी सुनील जी की बनती है कि भाई संगठन में जिम्मेदारी मिल गई, जिम्मेदारी मिलने के बाद उसको पूरा करने का भी एक बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मेरा इनसे निवेदन है कि वो अपने साथ जितने भी मैक्सिमम यूथ को जोड़ सके वो जोड़े और जो भी मेरा सहयोग रहेगा एक बड़े भाई के तौर पर हमेशा इसके साथ रहेगा। सर, ऑल इंडिया जाट महासभा का गठन, अखिल भारतीय जाट महासभा का गठन 1907 में हुआ था। तो 1907 में ऑल इंडिया जाट महासभा के पहले अध्यक्ष राजा दत्त प्रसाद जी थे। उसके बाद धीरे धीरे इस कड़ी में काफ़ी अध्यक्ष आए, जिनमें महाराजा विश्वेंद्र सिंह भी रहे और 1998 से 2012 तक दारा सिंह जी इसके अध्यक्ष रहे और युद्धवीर सिंह जी तब से लेके अभी तक प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी है। तो महासभा का बेसिकली उद्देश्य ये रहा था, उस समय ज़रूरत ये समझी गई। आज तो राजनीतिक परिकरण ठीक है समाज का, लेकिन 1907 के बाद, देश आज़ाद होने के बाद समाज राजनीति में भी इतना सक्रिय नहीं था, एक सक्रिय भागीदारी नहीं थी समाज की। तो मेनली उद्देश्य महासभा ने ये सोचे गए कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक समाज के इन चारों हितों के ऊपर काम करने का विचार रहा, जिस पे काफ़ी सफलता आज तक प्राप्त भी की है। और आज समाज एकजुट होने के साथ राजनीतिक में भी थोड़ा एक्टिव है अब, लेकिन कुछ एक चीज़ों में समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। जैसे सामाजिक कृतियाँ आज भी हैं, तो उन पे काम करने की आवश्यकता है और उससे पहले सबको एकजुट होने की सबसे बड़ी आवश्यकता है पूरे समस्त भारत में। जब आप एकजुट हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में संगठन एक ऐसी शक्ति के रूप में कार्य करता है कि कोई भी बीमारी हो उसका इलाज संगठन है। आप एकजुट हो तो किसी भी समस्या का आप समाधान कर सकते हैं। और आज का कार्यक्रम बेसिकली ये रहा कि आसपास के 12 गाँव एवं जितने भी अपना समाज का एक वार्षिक सभा के रूप में हमने आयोजन किया और उसमें एक अपना द्वारका कोर्ट में जो हमारी वकीलों की इकाई है, तो वकील जितने भी चुनकर जीत कर आए हैं, चुनाव जीत के, उसमें केवल अपने समाज, जाट समाज के नहीं, सभी समाज के जो वकील थे उनका सम्मान महासभा ने किया। क्योंकि महासभा का कार्य यह भी है कि ठीक है, स्वयं अपने समाज को तो मजबूत करें, लेकिन अन्य भी जो समाज है उन सबके साथ आप मिलकर करेंगे तो तभी समाज मजबूत होता है। तो हम सभी समाजों का सम्मान भी है, उनको साथ लेकर चलते हैं, उनमें जो अच्छा रहता है उसको सीखने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं और हमें जो अच्छी चीज़ें हम उनके साथ बांटते हैं। तो इसके अलावा आज कुछ नियुक्तियाँ रही और हमारा ये दादा देव मंदिर है, इसकी जो कमेटी है उसके सम्मान का आयोजन हमने किया। विशेषकर जो दिल्ली की टीम है, सुनील सोलंकी जी महासचिव है, अशोक जी प्रवक्ता है, मुकेश तोलेदार जी उपाध्यक्ष है और विनोद गरेवाल, जगत जी, अन्य सभी साथी, धर्मपाल जी, तो इन सब ने बड़ी मेहनत से, और महेश जी, धर्मेंद्र अहलावत जी, एक इकाई के रूप में कार्यक्रम को सफल बनाया। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र डागर जी हैं और डागर साहब की अभी हाल ही में उन्होंने घुटने का ऑपरेशन कराया है, घुटनों का, तो उनके लिए ज़्यादा आना जाना या सीढ़ियों पे चढ़ना अभी संभव नहीं है। तो इस वजह से उनका संदेश यही रहा कि कार्यक्रम हो और समाज के सभी लोगों का वो धन्यवाद करते हैं। यहाँ जितने भी हमारे समाज के बंधु आए हैं तो उन्होंने अपना धन्यवाद के रूप में ये शब्द भेजे हैं जो मैं आपके माध्यम से सामने। सर, आज की जो वार्षिक सभा हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे? पहले तो मैं जी रिपोर्टर भारत का धन्यवाद करना चाहूँगा, आप लोगों का धन्यवाद करूँगा। और आज अखिल भारतीय जाट महासभा के इन लोगों ने बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, इनका मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और सचमुच पाड़म में जो प्रोग्राम हुआ, दादेव महाराज की पूरी कृपा रहती है। दादेव महाराज के इस मंदिर में, इस प्रांगण में इतना अच्छा अरेंजमेंट, इतना अच्छी सभा हुई, इसके लिए सभी हमारे कार्यकर्ता और सभी जाट महासभा के हमें पदाधिकारी सभी बधाई के पात्र हैं। और दादेव मंदिर की जो कमेटी है, हरीश प्रधान जी और उनकी कमेटी, रामचंद्र पहलवान जी, सारी इनकी व्यवस्था है आज की। बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। जाट महासभा की पूरी टीम ने अच्छा खाने पीने का प्रोग्राम कर रखा है, अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है। और जाट एकता के लिए इन्होंने आज अच्छे विचार रखे कि जाटों में यूनियन एक होनी चाहिए, संगठन एक होना चाहिए और जाटों के भविष्य के लिए अच्छे काम करने के लिए उन्होंने आज की बातें रखी। बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।
आज की जो वार्षिक सभा हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वार्षिक सभा तो कोई भी संस्था होती है वो हर साल या 6 महीने में सबकी होती रहती है, और ये एक समाज को संगठित करने की, समाज को उत्थान करने की, इन दिशाओं पे ही सारी चर्चाएं होती हैं। मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ तो आज का विषय मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आमतौर से वार्षिक सभा में यही होता है कि आगे हमने क्या काम करना है सभा के माध्यम से, और समाज में कैसे भलाई के काम करने हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर हमेशा बैठा। आपकी तरफ से समाज के मैं सभी को अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूं, जो भी संयोजक हैं इसमें, संजय भाई हैं और भी लोग हैं, सबको मैं इस अच्छे कार्यक्रम की बहुत बधाई देता हूं कि समाज को साथ लेके चल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। जी, मैं राहुल गहलोत, मेंबर एग्जीक्यूटिव बिलो 10 द्वारका कोट बार एसोसिएशन से और नवादा गांव से। जी, मैं हाथ जोड़ के सभी को प्रणाम करता हूं और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज हमें यहाँ मंदिर में बुलाया और हमारा इतना प्यार और अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया है, हम उनके पूरे विश्वास पे खरे उतरेंगे, उनका पूरा काम करके देंगे। सभी का धन्यवाद। नमस्ते, मैं मनीषा यादव, एडवोकेट द्वारका कोर्ट से। और अभी सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड को हेल्प किया इस द्वारका कोर्ट के इलेक्शंस में, और उनको इतने अच्छे वोटों से जिताया, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू, एंड यहाँ आज बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा जैसे हम लोगों को यहाँ पे किया गया ग्रीट, तो थैंक यू सो मच। मैं श्री दादे मंदिर प्रांगण, जहाँ आप जिस समय जहाँ हैं, मैं उसका प्रधान हूँ। मेरा नाम हरीश पालम है और मुझे खुशी है कि मैंने इस कौम में जन्म लिया है जिस सालाना पर्व को यहाँ मनाया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जो मेरे से बन पड़े इस प्रांगण में, जो सेवा मेरे से हो सके, मैं इन सभी का करना चाहूँगा। और आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं कि आप यहाँ आए और इसको आप ध्येय समझाए, इस प्रांगण को, इस ध्येय तुल्य, इस इष्ट देवता को, कि आपने ये प्रोग्राम करने के लिए इन सभी ने ये जगह को चुना। आज ही हमारे देश के जो अखिल राष्ट्रीय महासभा है, उसके नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश जाट सभा ने कार्यक्रम किया है। जितने भी जाट सभा में लोग सम्मानित लोग हैं, जो खेल कूद की बात हो, शिक्षक की बात हो, कोरोना काल में जिन्होंने काम किया हो, हर कार्यकर्ता को यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है। ये जाट सभा दिल्ली प्रदेश की तरफ से यहाँ पे हमारे युद्धवीर जी राष्ट्रीय महासचिव आए हुए हैं और सारे दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी, तो सबको सम्मानित किया जा रहा है। जितने भी हमारे जाट समाज के लोग हैं, जिन्होंने कोरोना काल में भी अच्छे काम किए हैं, शिक्षक की बात हो, चाहे किसी भी फील्ड की बात हो, खेल कूद की बात हो, उन सबको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है जाट सभा की तरफ से। नमस्कार, मैं राजपाल सोलंकी, अध्यक्ष ऑल इंडिया जाट महासभा उत्तरी दिल्ली। सर, आज की जो वार्षिक सभा हुई है उसके बारे में? उसमें मैं वार्षिक सभा जो हमारी कोरोना काल के समय से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, तो ये पुनः फिर शुरुआत कर दी गई है वार्षिक सभा की। दिल्ली प्रदेश की वार्षिक सभा है ये। तो वार्षिक सभा के माध्यम से हम सभी अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करते हैं, और जो हमारे में कुछ कुरीतियाँ हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे समाज के लोगों को भूल चुके हैं, नई पीढ़ी को आगाह करने के लिए, जागृत करने के लिए, उसके लिए सभा रखी जाती है। और हम साल में क्या कर ऐसा अच्छा कर्म करें जिससे हमारे समाज के लोग का भला हो सके और हम दूसरों का भी भला कर सकें, जिससे कि हमारे समाज को पहचाना जा सके। सर, आज की जो वार्षिक सभा हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे? आज की वार्षिक सभा का खास आयोजन जो हमारे द्वारका बार एसोसिएशन में किसी भी बिरादरी का जो वकील जीता था उसका सम्मान का, और जो दादा देव मंदिर की नई नवनियुक्त कमेटी है उसे सम्मान का कार्यक्रम जाट समाज द्वारा रखा गया था। और बहुत अच्छा कार्यक्रम, इस तरीके से समाज को जोड़ने का कार्यक्रम हमारी अखिल भारतीय जाट सभा कर रही है। तो इनको धन्यवाद और इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसी 36 बिरादरी से जोड़ने का जो अपने समाज को काम कर रहे हैं और अपने समाज में कोई अभूतपूर्व योगदान दे रहा है तो उसका सम्मान करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इससे समाज भी जुड़ेगा और अपने समाज में कोई भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होगा जिससे कि आगे उसका भी सम्मान। मैं सुखदेव सिंह संधू, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली प्रदेश ऑल इंडिया जाट महासभा। आज की जो वार्षिक सभा हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें एक मौका मिलता है सारा भाईचारे को इकट्ठा होने का, और समाज में अपने अपने विचार रखे जाते हैं, और जो आज संस्कृतियां भूल चुके हैं उनको फिर रिमेन कराया जाता है आने वाली पीढ़ियों को। ये इसी मकसद से है कि भाईचारा आपस में मिलजुल कर। मैं कांता डागर गांव मलिकपुर से आई हूं। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा समाज इकट्ठा रहे, प्यार प्रेम से रहे। हम अपनी तो सहायता करेंगे ही, हम चाहते हैं कि हम अपने साथ साथ सभी का सुधार करें। सबको एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
हम तो यही चाहते हैं कि सब एकजुट हो जाए। इसका सभा का आयोजन भी यही था, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। आज के लिए इतना ही। अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए रिपोर्टर भारत। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र में हो रही किसी भी समस्या को लेकर आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।